जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस रिवीजन क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे आज होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए संभावित प्रश्नों को। तो इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। साथ ही साथ एग्जाम के बाद क्वेश्चंस आप हमें जरूर सेंड करिएगा ताकि उन क्वेश्चंस को हम अपनी क्लासेस में डिस्कस कर सकें और नेक्स्ट डे जिनका भी एग्जाम रहे उनके एग्जाम में काफ़ी हेल्प हो सके। दोस्तों, एग्जाम से पहले ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम के बाद स्टूडेंट्स का जो रिव्यू आ रहा है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं कि 60 to 85% क्वेश्चंस उस क्लासेस से आ रहे हैं। तो उसे एक बार जरूर देखिएगा और जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी गई है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और क्विजेस के लिए आप टेलीग्राम चैनल को विजिट कीजिए, सर्च कीजिए टेलीग्राम पर अभय एक्सेल कंप्यूटर, ज्वाइन कीजिए और धमाकेदार क्विज दीजिए। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए। और पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर व्हाई फेमस जस्ट लाइक। मीन से तीसरी जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वह क्यों प्रसिद्ध हुए, उनके पीछे कारण क्या था। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास था, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, या फिर ट्रांजिस्टर के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग नहीं हुआ, ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था सेकेंड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में किसका उपयोग हुआ, तो आईसी चिप का हुआ। किसका हुआ, आईसी चिप का। ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आईसी चिप का विकास या आईसी चिप का प्रयोग किस जनरेशन में हुआ, तो थर्ड जनरेशन में हुआ। आईसी चिप किसकी बनी होती है, तो सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी, सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन वैली कहाँ पर है, तो बेंगलोर में है। किस सिटी को सिलिकॉन सिटी कहते हैं, तो बेंगलोर सिटी को सिलिकॉन सिटी कहते हैं। एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा जाता है कि आईसी चिप का निर्माण किसने किया, तो जेएस किल्वी और रॉबर्ट नोइक, इन दोनों लोगों ने मिलकर आईसी चिप का आविष्कार किया था। और थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं वो प्रसिद्ध हुए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कारण। ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, QSAM सेवा का लाभ उठाने के लिए किस कोड का प्रयोग करते हैं। पहले आपको यह पता होना चाहिए कि QSAM सेवा का उपयोग क्यों करते हैं, या इस सेवा के माध्यम से इस कोड का जो उपयोग करते हैं उससे क्या होता है। तो इससे आधार सीडिंग की स्थिति जानने जाता है। क्या किया जाता है, आधार सीडिंग की स्थिति जानने के लिए QSAM सेवा का उपयोग करते हैं। आधार सीडिंग की स्थिति का मतलब है यहाँ पर ये चेक होता है कि हमारा आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक है या फिर नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर बात हुई है QSAM की, तो QSAM सेवा *99 हैज है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, कोबोल किसका उदाहरण है, बताइए। कोबोल लैंग्वेज किसका उदाहरण है, लो लेवल का, हाई लेवल का, असेंबली का, या इनमें से कोई नहीं। तो कोबोल आपका हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, वर्तमान में दुनिया में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है। ई कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार करने का काम करती है और प्रेजेंट टाइम पे सबसे ज़्यादा पैसा कमा रही है, कौन सी है। Alibaba.com, जिंगडोंग, अमेजॉन या ईबे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेजॉन। ठीक है, अब ट्रिपल सी एग्जाम में एक क्वेश्चन यह पूछाता है कि अमेजॉन किस सेगमेंट के अंतर्गत आता है, तो यह B2C के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, B2C। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 में एक निजी सहायक के रूप में कौन काम करता है, बताइए। विंडोज 10 में एक निजी सहायक के रूप में कौन काम करता है, सीरी, गूगल, कॉर्टाना या फिर एलेक्सिया। विंडोज 10 आपका विंडो का लेटेस्ट वर्जन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉर्टाना। ऑप्शन सी, ओके। अब नेक्स्ट, OTP इज वैलिड फॉर मेनी ट्रांजेक्शन। क्या OTP कई ट्रांजेक्शन के लिए वैलिड होती है, ट्रू या फॉल्स।
ट्रू एंड फॉल्स के भी काफ़ी क्वेश्चन प्रेजेंट टाइम पर एग्जाम में पूछे आ रहे हैं। अब कल क्वेश्चन पूछा गया था कि OTP का फुल फॉर्म क्या है। तो OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड, मीन्स एक ऐसा पासवर्ड जिसका उपयोग हम केवल एक बार कर सकते हैं। तो यह मेनी ट्रांजेक्शन्स के लिए वैलिड नहीं होता है। ऑप्शन बी इज फॉल्स। अब नेक्स्ट, इक्वल राउंड 2.16, 1 का मान क्या होगा। आइए ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क और वहां पर देखते हैं कि राउंड 2.16, 1 का मान क्या होगा। तो यहां पर हम लगाते हैं इक्वल राउंड 2.16, 1 ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 2.2। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड इज राइट। फार्मूले कैसे सॉल्व करने हैं इसके लिए आप यूट्यूब पर सर्च करिए फार्मूला कैप्सूल बाय अभय एक्सेल कंप्यूटर। कंप्लीटली वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, मीन्स जो वीडियो है वो कंप्लीट है पूरा। ठीक है, उसको देखने के बाद फार्मूले में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब नेक्स्ट, व्हाट्सअप आईडी केवल नंबर से ही बना सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप में से अधिकतर सभी लोग व्हाट्सअप का उपयोग करते होंगे। आपका गलत है, सॉरी बिल्कुल सही है, नंबर से ही आपका बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, क्यूआर कोड का पूर्ण रूप क्या है बताइए। CCC एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछाते हैं क्यूआर कोड से। तो क्यूआर कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड। दूसरा क्वेश्चन ये पूछाता है कि क्यूआर कोड कितने प्रकार के होते हैं। तो क्यूआर कोड 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थिर क्यूआर कोड और दूसरा होता है गतिशील क्यूआर कोड। कौन सा होता है? एक स्थिर क्यूआर कोड, दूसरा गतिशील क्यूआर कोड होता है। क्यूआर कोड को किसने डेवलप किया? तो डेंसो वेब ने किया। किसने? डेंसो वेब ने किया। क्यूआर कोड का उपयोग सबसे पहले किस देश में हुआ? तो जापान में हुआ। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। किस कंपनी में हुआ? तो टोयोटा नामक कंपनी में हुआ था। इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, FSF स्टैंड फॉर बताइए। FSF का फुल फॉर्म क्या है? फ्री सिस्टम फाउंडेशन, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, फ्री सर्विस फंड या फंड सिस्टम फाउंडेशन। तो FSF का फुल फॉर्म होता है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, मॉड्यूलेशन व डिमॉड्यूलेशन के लिए प्रयोग होने वाला उपकरण कौन सा है बताइए। मॉड्यूलेशन व डिमॉड्यूलेशन के लिए प्रयोग होने वाला उपकरण कौन सा है? पॉइंटर, कनेक्टर, डिमोड या मॉडम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मॉडम। मॉडम क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है और इसी प्रक्रिया को हम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के नाम से जानते हैं। अब एक क्वेश्चन CCC एग्जाम में यह पूछाता है कि मॉडम इज अ IO डिवाइस। क्या पूछता है? मॉडम इज अ IO डिवाइस। IO का मतलब क्या होता है? इनपुट आउटपुट, मीन्स एक ऐसी युक्ति जो इनपुट डिवाइस का भी काम करती है और आउटपुट डिवाइस का भी काम करती है। तो बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट, IMF स्टैंड फॉर बताइए। IMF का फुल फॉर्म क्या होगा? अभी हमने पढ़ा था FSF का फुल फॉर्म, तो IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की डिफ़ॉल्ट विड्थ कितनी होती है? यहाँ पर कैल्क ओपन है, फॉर्मेट पे जाएंगे और कॉलम पे जाएंगे, विड्थ पर क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर है 0.89। कितना? 0.89। नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी पूछा आता है। रो की हाइट भी पूछता है, तो फॉर्मेट पे जाइए, रो पे जाइए, हाइट पे क्लिक कर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वाली हाइट आ जाएगी 0.18 इंच होती है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 0.89 हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 3 के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? यहाँ पर कैल्क ओपन है, फाइल पे क्लिक करेंगे, हम न्यू पे जाएंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर जाएंगे तो यहाँ पर फॉर्मेट पे आप देखेंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, स्पेसिंग का ऑप्शन मिलता है, बगल में दिया गया है स्टाइल। स्टाइल में देखिए 3 चीज़ें दी गई हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3।
हेडिंग 1 के लिए Ctrl+1, हेडिंग 2 के लिए Ctrl+2 और हेडिंग 3 के लिए Ctrl+3 का उपयोग करते हैं। ऐसे ही टेक्स्ट बॉडी के लिए Ctrl+0 का उपयोग करते हैं। फॉर्मेट में क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की Ctrl+M होती है, नोट कर लीजिएगा, काफ़ी पूछा आता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, Ctrl+3, क्योंकि हेडिंग 3 की बात की गई है। अब नेक्स्ट, AI के पिता कौन हैं, बताइए। हु इज़ द फाउंडर ऑफ AI? AI का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, जिसके अंतर्गत मशीनों को बुद्धिमान बनाने का काम होता है, और इसके पिता हैं जॉन मैकार्थी। ऑप्शन 3 इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर के ड्रॉप डाउन बॉक्स में अधिकतम फॉन्ट साइज क्या होती हैं? कई बार मैंने क्वेश्चन को रिपीट किया है, आपको समझाया है। लिब्रे ऑफिस राइटर के ड्रॉप डाउन बॉक्स में अधिकतम जो फॉन्ट है वो है 96। ऑप्शन 2 इज राइट। अब नेक्स्ट, HTTP स्टैंड फॉर, ये क्वेश्चन कल एग्जाम में काफ़ी रिपीट हुआ है। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, और POP का फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। यहाँ पर बात हुई है POS की, जिसका फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ सेल होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, एग्जाम के बाद क्वेश्चंस आप हमें जरूर सेंड करिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।